चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अगर आप सबको याद हो तो पहली बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने स्टार्ट करा था। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने क्या बात करी थी? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एक अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है, तो हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और कौन से सेक्शन में डिफाइन था? 2H के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा था। किसको डिफाइन करा था? कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक्ट आया कब था? 1 सितंबर 1872 में, एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, या एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका लग जाता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी थी। सबसे पहले एक आया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? होता क्या है? जो लीगली बाइंडिंग हो और सारे इसेंशियल एलिमेंट्स पूरे करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोगों ने सेकंड टाइप की बात करी थी, वॉइड। और मैंने आपको बताया था वॉइड अग्रीमेंट अलग होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। वॉइड अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से गलत हो, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में सही हो, बाद में किसी इवेंट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और आज हम एक थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, और आप हेडिंग दीजिएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I। कर दी क्या? हाँ जी। तीसरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये सेक्शन 2I में डिफाइंड है। कौन से सेक्शन के अंदर? 2I के अंदर। अभी तक कौन से सेक्शंस हो गए? 2H हुआ, 2G, 2J, और ये कौन सा है? 2I। ओके, अभी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डन। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या चीजें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर एक सफरिंग पार्टी होती है। कौन सी पार्टी होती है? सफरिंग का क्या मतलब दिख रहा है ना? हाँ, सफरिंग का क्या मतलब? जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, और उसके पास ऑप्शन होता है। क्या होता है? ऑप्शन। कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है। क्या कर सकती है? एक्सेप्ट। और वो रिजेक्ट भी कर सकती है। क्या कर सकती है? रिजेक्ट। वापस से मैंने क्या बोला? ये एक ऐसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक कौन सी पार्टी है? सफरिंग पार्टी है। और उसके पास क्या ऑप्शन है? कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। बस रिजेक्ट करने के लिए उसको कोर्ट लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? कोर्ट लेकर जाना होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉइडेबल। और एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, मुझे बताना क्या वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। सपोज करते हैं मैंने क्या करा, मुझे पता चला कि शौर्य के पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है। तो मैंने उसको क्या करा? मैंने उसके सर पे एक बंदूक तान दी। क्या तान दी? बंदूक तान दी। और मैंने बोला अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, कितने की प्रॉपर्टी? 10 करोड़ की, मुझे 1 लाख में दे दो, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। क्या कर दूंगा? गोली मार दूंगा। क्या करना पड़ेगा शौर्य को, क्या लगता है? प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी या फिर गोली खा लेगा वो? हाँ। इसमें कोई एक सफरिंग पार्टी है या नहीं है? कौन? क्या उसके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है? या एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा? पर वैसे, पर क्या वो बाद में जाके कोर्ट में इसको रिजेक्ट करवा सकता है? नहीं करा सकता? बाद में जाके कोर्ट में रिजेक्ट करा सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वापस से, जिसमें एक कौन सी पार्टी है? सफरिंग। और उसके पास क्या ऑप्शन है? कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, और रिजेक्ट करने के लिए वो कहां जाएगी? कोर्ट जाएगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर ये तो मैंने आपको इजी भाषा में बता दिया। अब देखते हैं कौन हमारा समझदार बालक इसका मतलब बता सकता है। पहली बारी थोड़ी सी भाषा मुश्किल करते हैं। देखते हैं कोई बताना चाहे। अरे ये तो कुछ और था, सर तो कुछ और बोल रहे थे। हाँ।
कोई बताना चाहे? देखो क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा क्या है जो एक पार्टी की तरफ से तो, क्या मतलब, किस पार्टी के पास ऑप्शन है? सफरिंग पार्टी उसको एनफोर्स करा भी सकती है और नहीं भी करा सकती, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। मतलब क्या मेरे पास भी ऑप्शन था जिसने बंदूक तानी थी? ऑप्शन किसके पास है? सफरिंग पार्टी के पास। तो यानी एक या इससे ज्यादा पार्टी के पास क्या है, ऑप्शन है उसको एनफोर्स कराने का, बट दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, इसके बारे में लिखिएगा। तो तीसरी टाइप हो गई, पहला कौन सा था? वैलिडिटी पे, वैलिड। दूसरा वॉइड, और तीसरा वॉइडेबल। तो इसमें आप लिखिएगा, एन अग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of वन और मोर पार्टीज। किस वाली के पास है ऑप्शन? सफरिंग की बात। ब्रैकेट्स में क्या लिख सकते हैं हम, कौन सी पार्टी? सफरिंग पार्टी। आगे लिखिएगा, बट नॉट, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। क्या मतलब? जिसमें एक पार्टी के पास तो ऑप्शन है कि वो उसे एनफोर्स करवा सकती है, बट दूसरे के पास ये ऑप्शन नहीं है। तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और इसका सेक्शन कौन सा है? 2A। ठीक है, अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से, ये एग्जाम में 7 मार्कर इन पर आया हुआ है, पर मैं आपको अभी थोड़ा सा इतना डीप में नहीं जा रहे, जस्ट मीनिंग मीनिंग जा रहे हैं। आगे जाके हम इसको बहुत डीप में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। वॉइडेबल के अंदर ये 5 चीजें कवर होती है। कितनी चीजें कवर हो रही है? 5। सबसे पहले है कोअर्जन। ये सुना है कहीं वर्ड? कोअर्जन का मतलब होता है जब मैं किसी को डरा धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाऊं। किस में एंटर कराऊं? डरा धमकाकर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोअर्जन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं अब क्या बताते हैं। अब आपको पता चल गया कि मेरा तो अलग हो रहा है, मैं गन वन लेके चलता ही हूँ, सब जानते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं मैंने ना सूर्या को कॉल करा। किसको कॉल करा? सूर्या को मैंने कॉल करा, और उसको मैंने बोला कि देखो, अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, कितने की? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख में दे दो, नहीं तो मैं आपके बच्चों को किडनैप कर लूंगा। क्या कर लूंगा? बच्चों को किडनैप कर लूंगा। क्या ये कोवर्जन है? किसी को डराया धमकाया गया या नहीं गया? क्या ये है कोवर्जन या नहीं? तो अगर मैंने सूर्या को कॉल करा और मैंने बोला कि मैं आपके बच्चों को किडनैप कर लूंगा, आप मुझे प्रॉपर्टी 1 लाख में दे दो, दे दोगे? पर बच्चे होने भी तो चाहिए, हैं? फिर क्या ऐसा कोवर्जन है? पर अज्यूमिंग अगर बच्चे हैं तो तब ये कोवर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? कोवर्जन। तो वापस से मैंने क्या बताया, कोवर्जन का मतलब क्या होता है? जब आप डरा धमका कर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं तो उसको कोवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद क्या है फिर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। हम आगे पढ़ेंगे जब कोई अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा ले। किसका फायदा उठाकर? पोजीशन का। फ्रॉड तो आप सब जानते हैं क्या होता है, धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। पहले आप ये बना दीजिएगा, वॉइडेबल के अंदर 5 टाइप्स है। और कौन से सेक्शन जा रहे हैं देखें। कोवर्जन का सेक्शन कौन सा है? 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस 16। तीसरा क्या है? फ्रॉड, सेक्शन 17। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। और उसके बाद मिस्टेक है 20, 21, 22। तो वापस से कोवर्जन का क्या मतलब था? जब किसी को डरा धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, उसको कोवर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
चलो क्वेश्चन पूछूं, देखें कौन कितना समझदार है। सपोज आप मेट्रो स्टेशन जा रहे थे, मैंने पीछे से चाकू लगा दिया आप पे, और मैंने बोला जो पैसे हैं दे दो, क्या ये कोवर्जन है? हाँ या ना? है कोवर्जन? वापस से कोवर्जन का मतलब क्या था? हर किस में एंटर करवाना? कॉन्ट्रैक्ट में। क्या मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा हूँ? पैसे। ये कोवर्जन में नहीं आता। किस में नहीं आता? पर अगर मैं चाकू लगाकर बोलता अपनी बाइक मुझे 2,000 की भेज दो, तो कोवर्जन हो जाता। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा। यहां पर हम सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के रेलेवेंस में पढ़ रहे हैं। किसके रेलेवेंस में? कॉन्ट्रैक्ट। कभी करा हुआ है किसी ने कोवर्जन, या किसी के साथ हुआ हो? नहीं। तो वॉइडेबल का सेक्शन क्या था? 2A था, और उसके अंदर ये 5 चीजें कवर्ड है। सबने लिख ली? हाँ। अब एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा कोवर्जन। क्या हेडिंग देंगे? और कोवर्जन का सेक्शन कौन सा है? और ये एग्जाम में बहुत बारी आ रखा है, 5 नंबर का। हाँ जी। कोई मुझे बताएगा क्या लिखा है कोवर्जन में? फोर्स लगाकर या फिर थ्रेटन करके। थ्रेटन करना मतलब डराना धमकाना। आप किसी को एंटर करवा लें कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कोवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अगर कोई बोले कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करा तो मैं आपको क्या कर लूंगा? किडनैप कर लूंगा। दूसरा क्या बोला कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करे तो मैं आपको मार दूंगा। तो क्या ये कोवर्जन है या नहीं है? कोई तीसरा वाला बताए क्या बोल रहा है। थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या मतलब? क्या धमकी दी? कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करे तो मैं। अच्छा सपोज करो आप बहुत प्रॉपर्टी वाले हो, कोई आपको आकर बोलता है बिल्डिंग पे चढ़कर कि अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख में दे दो, नहीं तो मैं नीचे छलांग मार लूंगा। हाँ, मार लो। आप पकड़े जा सकते हो अगर आप किसी के सुसाइड से कनेक्टेड हो तो। पता है आपको ये बात? हाँ। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है? प्रॉपर्टी देनी पड़ जाएगी या नहीं? नहीं दोगी प्रॉपर्टी, जो मर्जी हो जाए। हाँ, मतलब उस टाइम पर तो मान जाओ, पर बाद में जाके कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। तो उस केस के अंदर ऐसे ही एक हमारा सौरभ सर और हमारा एक दोस्त था, उसने सुसाइड कमिट करी थी, कोशिश करी थी, मतलब बच गया। ठीक है। तो क्यों करी होगी, क्या कारण लगता है? हाँ, क्या कारण होगा? क्यों? लड़की का कारण? उसका था गर्लफ्रेंड, उसकी ब्रेकअप कर लिया था तो उसने सुसाइड कमिट कर ली। ठीक है। तो वो करीब करीब 70-75 किलो का था। उसने कुछ ऐसा खा लिया कि वो 10-12 दिन के अंदर 35 किलो का रह गया। ठीक है। वो मैं बताऊंगा नहीं क्या खाया, कोई बच्चा फिर मेरे पे केस वेस करवा दे कोई कुछ। हाँ। तो ऐसी चीज करा दी, वेट लॉस प्रोग्राम हो गया उसका। ठीक है। और क्या कह रहे, लड़की का क्या हुआ? लड़की फिर मानी भी नहीं उसके बाद भी। हाँ। फिर उसके घर वालों ने क्या करवाया होगा उसका, उसका ना उसने जो चीज खाई थी, पूरा उसका ये जो पाइप होती है वो जल गई थी। और वो उसकी आवाज आज तक ठीक नहीं हुई, 15 साल हो चुके हैं और उसकी आवाज ठीक नहीं हुई आज तक। फिर घर वालों ने क्या करा होगा उसको, क्या लगता है? उसकी दूसरी शादी मतलब पहली शादी करा दी उसकी, फिर शादी करवा दी। फिर उसका शादी में उसको दहेज में मर्सिडीज मिली। कह रहा ये जीवन बढ़िया है कि उसके दहेज में मर्सिडीज मिल गई। पर फिर उसका उस लड़की से भी डिवोर्स हो गया। ठीक है। बंदे का लड़की का चक्कर बिल्कुल खराब चल रहा था। फिर उसके बाद वो मुझे कॉलोनी में एक दिन मिला, तो मैंने उससे पूछा, भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गया, आगे जिंदगी तेरी अच्छी हो जाएगी। पीछे से एक लड़की जा रही थी, कह रहा सोच रहा हूँ इससे पटा लूं। मैंने कहा भाई तेरी जिंदगी तो पूरी खराब हो चुकी है, फिर भी तेरा ये काम है। फिर उसने फिर शादी कर ली। तो वो बंदा इसी काम में लगा हुआ है मुझे लग रहा है। अच्छा। तो वापस से एक बारी बात ध्यान से, अगर कोई किसी को डरा धमका कर बोल दे कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, क्या ये कोवर्जन है? ये कोवर्जन है। सिमिलरली अगर कोई बोले कि मैं आप पर झूठा केस चलवा दूंगा अगर आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी 100 रुपए में नहीं दी, तो सही है या कोवर्जन है? कोई बोले कि आपने झूठा रेप केस चलवा देंगे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख की नहीं दी, तो क्या ये कोवर्जन है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि आप किसी को डरा धमका कर किस में एंटर करवा रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप लिखिएगा कोवर्जन में, फोर्सफुली और बाय थ्रेटनिंग समवन
टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वापस से क्या मतलब निकल के आया कोअर्जन का? कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को कोर्स कर रहे हैं, राह धमका रहे हैं, तो वो कोअर्जन में कवर होता है। किस में कवर होता है? और उसके बाद लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स आर। और ये चार एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या था? थ्रेट टू किडनैप। दूसरा थ्रेट टू किल। तीसरा फिर थ्रेट टू कमिट सुसाइड। और चौथा थ्रेट टू फाइल अ केस ऑन फॉल्स चार्जेस। का क्या मतलब था वापस से? झूठा इल्जाम लगा। लोग करते होंगे झूठा इल्जाम लगा के लोगों पर केस। पर फिर दूसरा पार्टी क्या करता है जिस पे झूठा केस हुआ? वो एक और उस पर केस डाल सकता है, डेफेमेशन का, डिफेम करने का। डिफेम मतलब कि ये मेरा नाम खराब कर रहा है। आप इस चीज का भी केस कर सकते हो, पर उसके लिए पहले आपका नाम होना जरूरी है। हनी सिंह कर सकता है केस बादशाह पे? हाँ, कि मुझे डिफेम कर रहा है, मेरा कम बैक नहीं हो रहा। हम्म, हो गया। चौथा क्या है? थ्रेट टू फाइल अ केस ऑन फॉल्स चार्ज। हाँ जी। तो वापस से वॉइडेबल का सेक्शन 2 आए था, और उसमें एक पहली टाइप हमने क्या पढ़ी? कोवर्जन। और कोवर्जन का मतलब होता है फोर्सफुली या थ्रेट कर कर किसी को एंटर कराना कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोवर्जन। ये सबने लिख लिया? हाँ जी। अगले पॉइंट पर आइएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो लिख रहे थे। अभी मैथ्स वगैरह में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? एक चैप्टर खत्म? अरे क्या बात है, मैथ्स के सर तो फुल स्पीड पे। हाँ जी। तो हमने पहले किसकी बात करी? कोवर्जन की। अगले पर आइएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसकी हम बात कर रहे हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 16। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई इंसान अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराता है, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात सुनना। आपने सुना है किसी नाम, ये राधे माँ? राधे राधे माँ, ये अपने आप को भगवान मानते। फोटो दिखा देता हूँ, फोटो देखी होगी आपने। अरे फोटो दिखा दो, हाँ। बिग बॉस में भी आई थी, एक लाल साड़ी पहन के आंटी डांस करती हैं, अपने आप को भगवान मानती हैं। बिग बॉस नहीं देखते? अभी फोटो शायद देखी होगी। नहीं, ये अपने आप को भगवान मानती, मतलब कि मैं भगवान हूँ। ठीक है। चलो अच्छी बात है, नहीं देखा। हाँ, तो देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सपोज करते हैं एक है राधे माँ। वो ना, सपोज करते हैं आयुषी उनकी ना भक्त है। क्या है उनकी? भक्त है। और राधे माँ उनको बोलती है कि बेटा आयुषी, आप अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। क्या कर दो? मेरे नाम कर दो। मैं आपका बहुत भला करूंगी, भगवान आपका भला करेगा, इस पे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। क्या राधे माँ ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया? हाँ या ना? इसको क्या बोलेंगे हम? अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पर अगर आयुषी बोलती नहीं राधे माँ इतनी सस्ती प्रॉपर्टी नहीं दे सकती, मैं आपको 9.9 करोड़ की बेच सकती हूँ, और डील हो जाती है। अब है अनड्यू इन्फ्लुएंस? नहीं, क्यों? वो तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया। बट इतना बड़ा गैप, क्या ये डिस्काउंट है? नहीं, उन्होंने अपनी पोजीशन का क्या उठाया? गलत फायदा। इसको हम क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो क्या लिखा है, यूजिंग हिज और हर डोमिनेटिंग पोजीशन टू इन्फ्लुएंस एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसमें आप लिखिएगा, घर वाले करते हैं आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस, बेटा पढ़ लो? हाँ, नहीं, नहीं करते अनड्यू इन्फ्लुएंस, स्कूल में करते थे। तो इसमें आप लिखिएगा, वैसे सीए का कोर्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, मजे होते हैं, क्या लग रहा है? कितने घंटे एक दिन में? हाँ, 8-10 घंटे आज तक पढ़े हो पहले? हाँ, 15 घंटे। अभी कितने टॉपर है क्या ये? हाँ, कितने? कितने आए थे बीएसटी वगैरह के अंदर, प्री बोर्ड्स? 96। अच्छा, फिर तो नहीं बोल सकते 15 घंटे। अरे 15 घंटे तो मैंने सीए फाइनल में नहीं पढ़ा। ठीक है, टेक्निकली आपको फाउंडेशन के अंदर अगर आप एवरेज, मैं बोलूं पूरा, मैं टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, 3 से 5 घंटे के बीच में पढ़ते हैं तो सफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, पर वो एवरेज का मतलब क्या है? हाँ, हाँ, और एक चीज और है, शुरू में हम 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं और बाद में ज्यादा घंटे भी लगेंगे आपके, बट ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आखिरी में 12-12 घंटे पढ़ने पड़ जाए। इससे अच्छा फायदा क्या है, शुरू से थोड़ा थोड़ा इसको लेकर चलो, वरना बाद में कोर्स बहुत वाइड है, लास्ट में कवर नहीं होता। तो जनरली मैंने आपको बताया भी था, आपके एग्जाम्स कब से होंगे? September 15 मान लो कि आपका पहला पेपर होगा, इसी आसपास डेट होती है, 15 सितंबर। तो आज से कितना टाइम बचा है? 5 महीने। सीएस का भी पेपर उसी टाइम के, अक्टूबर जो दे रहे हो सीएस का दे रहे हैं जो। पर आपके पास टाइम कम है, मतलब जनरली जो जैन अटेम्प्ट देते हैं उनके पास टाइम ज्यादा होता है। क्यों? वो लोग कब स्टार्ट करते हैं? जून वगैरह में। और पेपर कब देते हैं? जैन के अंदर। आप लोग अप्रैल में आ गए और आपका पेपर कब है? सितंबर के अंदर। तो आपके आवर्स थोड़े ज्यादा लगने वाले, ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जुलाई एंड में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। कितना मैंने बोला? हमारा मैंने बोला, मेरा नहीं बोला। हमारा का मतलब क्या है? मतलब मैंने पढ़ा भी दिया और आपने पढ़ भी लिया। अगस्त के अंदर फिर रिवीजन होती है, टेस्ट सीरीज होती है। उसका फायदा कब होगा? जब आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो उतना आपको टास्क रखना है, मतलब आपके पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड ही होता है इस वाले अटेम्प्ट के अंदर, तो ज्यादा ही शुरू से ही आपको फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिखिएगा, यूजिंग हिज और हर डोमिनेटिंग पोजिशन, यूजिंग हिज और हर डोमिनेटिंग पोजिशन टू इन्फ्लुएंस एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पेन खत्म हो गई उसकी, लिख लिया? हाँ, क्या मतलब है इस लाइन का? वापस से, कोई इंसान क्या कर रहा है, अपनी अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, मेरी बात ध्यान से, कोई भी कर जाएगा आप पर डोमिनेट? हाँ, कोई भी नहीं। जिसके पास हम क्या रखते हो, जिसके ऊपर क्या लिखा है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। वो क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान से, एक रिलेशनशिप होता है, अगर क्या है आपका, किसी पर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है, उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। और यही आदमी डोमिनेट कर सकता है हमें। क्या कर सकता है? क्या आपके पेरेंट्स के साथ आपका होगा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? नहीं, सॉरी, मना कर रहा है। हाँ, हाँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल दे कि एक ब्लैंक चेक दे दो और आपके अकाउंट में 25 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, दे दोगे? सब दे देंगे? नहीं। हाँ, ये नहीं, हाँ, ये क्या होता है? हाँ, देंगे या नहीं देंगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही तेज। हाँ, तो उनके साथ हम एक क्या रखते हैं? कौन सा रिलेशनशिप है हमारा? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। प्रियंका नहीं बोली कुछ, दे देंगे चेक, नहीं देंगे? अभी भी आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही आवाज? अच्छा, तो इसमें आप लिखिएगा अगले पॉइंट में, द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आर नोन एज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। कौन से रिलेशनशिप? जो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी। और वो बोल रहे हैं, पर कुछ एग्जाम्पल है, थोड़ा देखना क्या लिखा है। बोल रहे हैं फादर और सन में तो है, ठीक है, पर मदर एंड डॉटर में नहीं है। ये क्या बात हुई? अब पर मम्मी की क्या होंगी फिर? मदर एंड डॉटर है ना वो तो। हाँ, हाँ जी, क्यों? पर ये देखो,
ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। कौन बोलता है? आईसीआई आपकी बुक्स में सीएस वाले हैं, वो कंफ्यूजन हटा देते हैं, वो बोलते हैं पेरेंट्स के साथ फिड्यूशियरी है। किसके साथ? चाहे फादर सन हो, मदर डॉटर हो, बट एज पर सुप्रीम कोर्ट क्या है? मदर डॉटर, नॉट फिड्यूशियरी। ऐसा क्यों? फादर और सन, बच्चे लड़के जो है खासकर, कितना डरते हैं अपने पापा से। नहीं, नहीं, किसी ने मार वार नहीं खाई कभी? अरे किसी ने मार नहीं खाई। जनरली मदर और डॉटर में थोड़ी लड़ाई हो जाती है, हाँ या ना? हाँ। क्या लड़के लड़ते हैं अपने पापा से इतना? नहीं। हाँ, पिटाई का वो जरा बेल्ट बेल्ट ट्रीटमेंट का अलग वो है। हाँ, पर मदर एंड डॉटर में लड़ाइयाँ होती है नहीं होती? होती है। सिमिलरली वो बोल रहा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप डॉक्टर पेशेंट में होता है। मतलब अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या अज्यूम करते हैं? हम उस पर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। सपोज आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो, ये तो कॉन्फिडेंस होगा ना मेरी किडनी नहीं निकाल लेगा ये, हाँ या ना? और वो पर एक बड़ी अजीब बात कर रहा है। वो बोल रहा है इनमें ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं है, पर इसमें है। फर्क क्या है इन दोनों में? हाँ, वो बोल रहे हैं हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, पर किस में होता है? फियांसे। फियांसे कौन है? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, मतलब आंखें खुल जाती है, शादी के बाद लोगों की आंखें खुल जाएंगी, तब उनको सब दुनिया के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। सिमिलरली इसमें भी ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बताया। स्पिरिचुअल एडवाइजर, डिवोटी। डिवोटी कौन? भक्त है। और स्पिरिचुअल एडवाइजर जो, हाँ, वो जो बाबा जी, जो मैं राधे माँ, निर्मल बाबा, इन सब का कोई मानता तो नहीं भाई, कोई बुरा मान जाए कोई मेरे भगवान के बारे में बोल रहा है। हाँ जी। तो अगला लिखिएगा पॉइंट। सम एग्जाम्पल्स, some examples of fiduciary relation are, some examples of fiduciary relationship are। अच्छा, एक लिखा है डेटर क्रेडिटर में नहीं होता। जिससे उधार लिया है उसको लौटाना है नहीं लौटाना है? फिर लौटाना तो चाहिए, पर लोग लौटाते नहीं लौटाते। हाँ भाग जाते हैं। अच्छा, ये बना दीजिएगा बस ना। इन दोनों के साथ हमें एक पॉइंट लिखना है, तो थोड़ी जगह छोड़ना। ये फिड्यूशरी नॉट फिड्यूशरी, मदर डॉटर हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ी जगह छोड़ दे, एक चीज लिखनी है। अच्छा, सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट और उनके क्लाइंट के बीच में होगा फिड्यूशियरी रिलेशन। हाँ, क्यों? ट्रस्ट कॉन्फिडेंस। जैसे अगर सपोज मैं आपका वकील हूं, आपने मर्डर करा है, ठीक है? क्या मैं आपसे पहला सवाल क्या पूछूंगा? कि मर्डर करा या फिर? और अगर आपने बता दिया हाँ, तो मैं ढिंडोरा पीट दूंगा, "हाँ, इसने मारा है, इसने मारा है", या कॉन्फिडेंस है आपको कि मैं अपने तक रखूंगा ये बात? और सेम तरीके से सीए अपनी क्लाइंट की इनकम का डिस्क्लोजर दे देगा जाके सरकार को? नहीं, वो उसको अपने पास रखेगा। उसके साथ भी आपका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का रिलेशन है। टीचर स्टूडेंट नहीं है, भरोसा नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे। हाँ, है या नहीं? अरे लोग पहले अंगूठा काट देते थे अपने टीचर को, मना कर रहे हैं। हाँ। ये बात भी। पर अगर प्रूव हो जाए कि है उनके बीच में, ट्रस्ट करता है वो पूरा, तो तब मानते हैं, तब माना जाता है। अभी तक चारों सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल कौन सा है? हाँ, नहीं, जितना जितना पढ़ा है सारे आसान है। अभी रुको। अभी तो रुको रुको, मजा आने वाला है। अच्छा, मदर डॉटर और हस्बैंड वाइफ के साथ में लिखिएगा एज पर आईसीएआई। ये क्या है एज पर आईसीएआई? आईसीआई क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ, एंड आईसीएसआई, दीज रिलेशंस आर फिड्यूशरी। इधर लिख सकते हैं एज पर आईसीआई। आईसीआई क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ऐसी आईसीएसआई क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एज पर आईसीएस, एज पर आईसीएआई एंड आईसीएसआई, दीज आर फिड्यूशरी रिलेशंस। हस्बैंड वाइफ और मदर डॉटर के साथ लिखने वाली चीज।
तो कोअर्जन की दो चीजें आ गई, कौन सी? सॉरी, वॉइडेबल की दो चीजें आ गई, कौन सी? पहला कोअर्जन और अनडिविल। कोअर्जन क्या है? जब आप फोर्सफुली थ्रेट देकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, और अनड्यू इन्फ्लुएंस जब अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर एंटर करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा, उसके बाद क्या था? फ्रॉड। और फ्रॉड का सेक्शन क्या है? सेक्शन, अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको ना विराट कोहली का बैट बेच दूंगा, ठीक है, 2 लाख रुपए का विराट कोहली का बैट बेचूंगा, जबकि मैंने कभी विराट कोहली से मिला नहीं है, उसका कोई बैट नहीं है मेरे पास, और ऐसा करके बेच दूं, क्या ये मेरा इंटेंशन सही था या गलत था? क्या इसको मैं बोल सकता हूं कि मैंने आपको डिसीव करने की कोशिश करी है? डिसीव का मतलब धोखा देने की कोशिश करी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रॉड बोलेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, when any person with an intention to, क्या लिखा है? डिसीव। डिसीव करने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। किसी को इन्फ्लुएंस करता है कि आप किस में एंटर कर जाओ, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्रॉड। तो इसमें हम लिखिएगा फ्रॉड के साथ, when a person with an intention to deceive influences any person to enter into a contract। किसमें एंटर करा रहे हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, एक नया वर्ड और आपके लिए। एक वर्ड होता है, क्या लिखा है? मेंजरिया। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। क्या मतलब होता है? जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है, क्या गिल्टी नहीं है? माइंड, तब तक आप फ्रॉड नहीं कर रहे। क्या मतलब इसका? जब तक हमारा धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, तब तक हम उसको क्या नहीं बोलेंगे? फ्रॉड नहीं बोलेंगे। एक बार इसको लिखने से पहले कोई मुझे बताएगा इसमें और फ्रॉड में क्या फर्क है, जो अभी हम बात कर रहे हैं? एक और क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या लिखा है? इट इज अ विच विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, मतलब जिसमें अनइंटेंशनल है, इन्फ्लुएंस फिर भी कर देता है किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताना क्या वो फ्रॉड है या वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? सपोज करते हैं मेरे पास एक बाइक है जिसकी माइलेज अराउंड आती है 45 किलोमीटर पर लीटर की। कितने की माइलेज आ रही है? 45 किलोमीटर पर लीटर की। अब सपोज करते हैं सौरभ सर मेरे पास आते हैं कि सर ये बाइक मुझे ना सेल कर दो। क्या सेल कर दो? बाइक। मैंने सौरभ सर को बोला सर देखो मैं ना ये बाइक 2 साल से चला नहीं रहा हूँ। कितने सालों से? और एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था और ये चल नहीं रही है। मेरे ख्याल से इसकी माइलेज ना 15 की रह गई होगी। कितने की रह गई होगी? 15 की रह गई होगी। अगर आपको खरीदनी है तो आप खरीद लो, मैं 35,000 की बेचूंगा। कितने की? सौरभ सर ने बोला कोई बात नहीं मैं खरीद लेता हूँ। सौरभ सर ने खरीद ली। बाद में जब उन्होंने माइलेज टेस्ट करी तो माइलेज 8 की निकल के आई। कितने की निकल के आई? 8। क्या मैंने सौरभ सर के साथ फ्रॉड करा है? मिस रिप्रेजेंटेशन करा है। क्यों? हाँ, मुझे पता नहीं था, मेरी इंटेंशन टू डिसीव नहीं थी। बट अगर मैं शुरू से जानता होता कि उसकी माइलेज 8 की है और तब 15 बोल रहा होता तो तब वो फ्रॉड हो जाता। तो इसमें फर्क क्या हुआ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में? फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है और उसमें, चलो कौन कितना समझदार है आप पता चल जाएगा, देखते हैं। अगर आप कोर्ट में फंस जाओ कि आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, फ्रॉड और मिस, आपका कुछ आप पे फ्रॉड का केस चल रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया, क्या बोलकर बचना चाहिए? कि मैंने गलत ही नहीं करा, या फिर क्या बोलना चाहिए? कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। क्या गलत नहीं थी? क्योंकि अगर आप फ्रॉड करते हो, क्या करते हो? फ्रॉड, तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ते हैं दूसरी पार्टी को। डैमेजेस मतलब जो भी उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भरपाई। जबकि देखो मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा है? नॉट लाइबल टू पे डैमेजेस। तो इसका मतलब कोर्ट में फंस जाए तो क्या प्रूव करना चाहें? क्या मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपके घर वाले आपको किसी लड़के लड़की से पकड़ ले, क्या बोले?
बहन है देखो, अरे यार शर्म नहीं आ रही इनको। हाँ, पर क्या ऐसे ही बोलकर बच सकते हैं? क्या बोलना है, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। हाँ, तो इसीलिए ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। हाँ जी। और 12-1 बजे किसी से फोन करते हुए पकड़े जाए बात करते हुए तो? हाँ, अरे डाउट बोलो, डाउट है। पढ़ाई की बातें कर रहे थे, डाउट आ गया, ये सब चीजें मान जाएंगे घर वाली बात वैसे। अच्छा, तो फ्रॉड में ये 2 पॉइंट्स और लिख दीजिएगा। क्या लिखा है? पहला, मेंस रिया, फ्रॉड में हमेशा क्या होगा, एक गिल्टी माइंड होगा। और फ्रॉड की केस में क्या पे करने पड़ेंगे हमें? डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। क्या पे करने पड़ेंगे? डैमेजेस। तो मैं वो कर, किसी के साथ हुआ है फ्रॉड? कोशिश तो बहुत लोग कर रहे होते हैं। फोन भी आ जाता है, आपके घर वालों के पास आ गया होगा, बच्चे को किडनैप कर लिया है, पैसे दे दो। बीच में बहुत आने लग गया था वाला स्कैम। जो उसने ड्रग्स ले रहा था उसको पकड़ लिया, अगर बचाना है तो पैसे दे दो, बीच में आ रहा था बहुत। नहीं हुआ किसी के साथ? हुआ है। बीच में वो खबरें फैल गई थी, बच्चों को गायब हो रहे हैं बच्चे। वो वह पिक्चर की प्रमोशन निकली। हाँ, मर्दानी 3 की प्रमोशन निकली। लोग डर रहे थे। कई खुश भी थे, हमारे बच्चों को पकड़ के ले ही जाओ, परेशान कर रहे हैं। तो वापस से फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ छोटा सा फर्क है क्या? और किसी की इंटेंशन पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्यों? सोच है ना, वो सोच को पकड़ना तो मुश्किल ही है। तो आपको कोर्ट में क्या प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए? ये नहीं कि मैंने गलत नहीं करा। क्या प्रूव कर रहे हैं? मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। क्या गलत नहीं थी? इंटेंशन। आप ये बोलो कोर्ट, कोर्ट। क्या? फिर से अगर, हाँ, ये मैटर गया कोर्ट में, कहाँ गया? सौरभ सर और मैं कहाँ चले गए? कोर्ट के अंदर। अब उनका भी वकील आएगा, मेरा भी वकील आएगा। मेरा वकील क्या प्रूव करने की कोशिश करेगा? वो, मैं सपोज करो मैं ये बोल दूं, देखो मैंने उनको बोला था कि 2 साल से मैं बाइक नहीं चला रहा हूं, और देखो बाइक की वैल्यू 70,000 की थी, मैंने कितने की बेच दी? आधे में बेच दी। तो मैं इनको पहले से बताकर चल रहा, तो कोर्ट क्या बोलेगा? आपका इंटेंशन गलत नहीं था। तो एविडेंस लाने पड़ते हैं। कोर्ट हमेशा एविडेंस पर काम करता है। किसके ऊपर? एविडेंस। अगला लिखिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। और सेक्शन क्या है? ऐसे अगर आप सोचो, कोई चोर आपके घर में घुसा है, ठीक है, और उसके पास गन थी। आप सपोज करो लड़ाई हो रही है आपकी उसके, और वो सामान चोरी कर रहा था, गन आपके हाथ में आ गई। अब वो भाग रहा है, ठीक है, बच के, और आपने एम लिया और उसको जान से मार दिया। क्या आपको सजा होगी? वापस मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनना। मैंने बोला लड़ाई हो रही थी, गन आपके हाथ में आ गई, वो भागा, ठीक है, दूर भाग रहा है, अब सामान छोड़कर। आपने एम लिया और उसको गोली से मार दिया। आप क्यों? हाँ, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, आपका इंटेंशन था उसको मारने का। क्या इंटेंशन था? पर अगर सपोज करो कि आपके पास गन है, लड़ाई चल रही, कभी उसके हाथ में जा रही, कभी आपके हाथ में जा रही, गलती से चल गई, अब वो मर गया। तो ये आप बोल सकते हो कि सेल्फ डिफेंस में आपका माइंड गिल्टी नहीं है। क्या गिल्टी नहीं है? माइंड गिल्टी नहीं है। तो इसमें आप लिखिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विच विदाउट एन intention to deceive influences any person to enter into a contract। और ये दोनों पॉइंट लिख देना। इन दोनों में फर्क क्या है फ्रॉड से? इसमें आपका गिल्टी माइंड शुड नॉट बी प्रेजेंट, और वो इंटेंशन नहीं है, और यू आर नॉट लाइबल टू पे, डैमेजेस भी नहीं देने।
तो पहला आया कोअर्जन, जिसमें आप थ्रेट या फोर्स से एंटर करा रहे थे। फिर क्या आया? अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसमें आप अपनी पोजीशन का पावर उठाकर डोमिनेट कर रहे हो। फिर आया फ्रॉड, जिसमें आपका इंटेंशन टू डिसीव था। फिर क्या आया? मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इंटेंशन टू डिसीव नहीं था बट एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। क्या थी? फॉल्स स्टेटमेंट थी। और पांचवा मिस्टेक की अभी हम बात करेंगे। इस पे आएगा, लिख लिया ना सबने? हाँ जी। इसका सेक्शन लिख दीजिएगा, मिस्टेक सेक्शन 20, 21 एंड 22। तीन सेक्शन है इसमें। चलो आज इतना पढ़ लिया, अब देखते हैं आप क्या बताते हो। मिस्टेक में क्या लिखा है? मिस्टेक इज एन एरर इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और लॉ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान सलमान खान से बात करता है कि मैं आपको ना अपना घर बेचना चाहता हूं। क्या बेचना चाहता हूं? अब शाहरुख खान के दिमाग में था कि वो अपना घर जन्नत बेच रहा है। क्या बेच रहा है? जन्नत। जबकि सलमान खान को लगता है कि शाहरुख खान से वो उसका घर मन्नत खरीद रहा है। कौन सा खरीद रहा है? मन्नत। क्या ये दोनों पार्टीज की मिस्टेक है? मिस्टेक मतलब गलती, कि ये एक दूसरे की चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और इसको हम मिस्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्टेक बोलते हैं। तो इसमें आप लिखिएगा, इट इज एन एरर in understanding the fact, comma, meaning of words और लॉ। क्या मतलब? मिस्टेक क्या है? एक एरर है इन अंडरस्टैंडिंग द, या तो आप वर्ड्स नहीं समझ पा रहे या तो आप लॉ को नहीं समझ पा रहे। आगे लिखिए अगले पॉइंट में, मिस्टेक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स की है मिस्टेक? दो। या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी कि आपको फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है, या फिर लॉ की नॉलेज नहीं है। ये दोनों लिख दीजिएगा। अच्छा, क्या कोई ये बोल सकता है मुझे इंडिया का लॉ नहीं आता? आप कहीं फंस जाओ और मुझे बोलो कि सर मुझे लॉ ही नहीं पता, कि आप पुलिस वाले ने आपको चालान लगा दिया कि आपने रेड लाइट टाप दी, आपने बोला मुझे पता ही नहीं कि चालान लगता है। नहीं, ये बोलकर नहीं बच सकते। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना एक बाद में और डीप में समझ में आएगी, पर एक आपको ये रहा। हाँ जी, कोअर्जन को याद करने की पिक्चर देखी नहीं है सबने? हाँ ठीक है। तो अगर कोई डराए धमकाए तो वो किस में आएगा? कोअर्जन में। और ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है? ओमनी। क्या किसके लिए जानी जाती है? किडनैपिंग कार। तो अगर कोई डराए धमकाए कि मैं आपको किडनैप कर लूंगा, क्या वो कोअर्जन में आएगा? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन बात कर रहे हो, हाँ, वो किस में आ जाएगा? कोअर्जन में। सेक्शन 16 किसका था? और देखते हैं किसका एग्जाम्पल है ये। क्या ये कौन थे? कौन सी पिक्चर है दोनों? भूल भुलैया के अंदर ये डॉक्टर था, ये उसका पेशेंट था। तो हमने आज बात करी थी ना कि डॉक्टर का कौन सा रिलेशन में आ जाता है? फिड्यूशियरी रिलेशन के अंदर आ जाता है। और दूसरा अब्बा नहीं मानेंगे, कौन सी पिक्चर है? थ्री इडियट्स के अंदर क्या फादर और सन के बीच में भी था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? तीसरा क्या था? फ्रॉड। ये तो सबने देखी होगी। हाँ, तो ये एक तरीके का धोखा है या नहीं है? हाँ, तो ये सेक्शन 17 किसके लिए है? फ्रॉड के लिए। 18, चलो देखते हैं आप क्या बताते हैं। ये आदमी भी अपने को टाइगर मानता है, ठीक है? तो ये एक तरीका इंटेंशनली कर रहा है, अनइंटेंशनली कर रहा है? ये अनइंटेंशनल है, तो ये क्या होगी? एक मिस रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली टाइगर तो वही है ना। और फिर हमने किसकी बात करी थी? मिस्टेक की।
एक होती है बायलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब क्या होता है? दो की अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि मुझे आलिया भट्ट पसंद है, ठीक है, तो ये इन दोनों की गलती मानता हूं मैं। क्या मानता हूं? ये दोनों की तरफ से गलती है, तो ये बायलैटरल मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? बायलैटरल का मतलब जब दोनों की गलती हो। और एक होती है यूनिलैटरल, उसका मतलब क्या होगा? जो वो ये है, मेरी वाली अलग है, ये यूनिलैटरल मिस्टेक है। मतलब हर कोई क्या मानता है? हाँ। और ये कौन सी पिक्चर का है वैसे? सोनू की टीटू की स्वीटी। और ये साथ वाली, उसमें वो डायलॉग नहीं मारता, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है? कोई जानता है? देखिए पिक्चर, नहीं देखी? अरे एक पहली पिक्चर ये मना कर रहा है जो नहीं देखी है। हाँ, ठीक है। और ऐसी मिस्टेक ऑफ लॉ भी था, क्या था? ये बहुत पुरानी पिक्चर है, ये तो शायद देखी नहीं होगी, बट डायलॉग सुना होगा। डायलॉग तो सुना होगा, देखी भी है मूवी? कौन सी है? दामिनी। हाँ, वो डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये मिस्टेक ऑफ किसका एग्जाम्पल के तौर पर है? मिस्टेक ऑफ लॉ। तो सेक्शन वापस से याद करें, 15 किसका था? कोवर्जन का था। चलो ऊपर नीचे करते हैं। सेक्शन 20 किसका है? मिस्टेक का सेक्शन आता है। सेक्शन 17 फ्रॉड का था, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस का था, और 18 मिस रिप्रेजेंटेशन का था। अभी आपने 19 नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आज हमें यही सारा करना था। तो आज हमने किन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डीप में बात करी? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी। किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? वॉइडेबल। और वॉइडेबल को किस सेक्शन में हमने डिफाइन करा? 2I के अंदर। और हमने बोला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक सफरिंग पार्टी होती है। क्या होती है? सफरिंग पार्टी, जिसके पास क्या ऑप्शन होता है? वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर वॉइडेबल में 5 टाइप्स आई। कौन सी कौन सी? कोवर्जन। इसमें क्या होता है? कोवर्जन का मतलब फोर्सफुली, आप या थ्रेटन कर कर। 16 में अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अपनी पोजीशन का डोमिनेट कर रहे हो। 17 के अंदर इंटेंशन टू डिसीव फ्रॉड। 18 के अंदर नॉट एन इंटेंशन। और डैमेजेस किस में जाते हैं? फ्रॉड में डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं करने पड़ते। और 20, 21 और 22 किसकी बात कर रहा था? मिस्टेक की बात कर रहा था, ठीक है। अभी जैसे किसी ने वो देखा हो तो बायलैटरल मिस्टेक था, वो कौन सा सेक्शन था? दो की गलती थी, सेक्शन देखा था, ध्यान दिया ना? आप अपने ना वहां पर लिख सकते हो इसको। बायलैटरल का सेक्शन 20 है। कौन सा? अभी आप आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में। हाँ, बायलैटरल का 20, यूनिलैटरल का 22। क्या है यूनिलैटरल का? अगर आपको साइड में लिखना है तो वहां पर लिख भी सकते हो। बायलैटरल का सेक्शन क्या है? 20। यूनिलैटरल का 22। और मिस्टेक ऑफ लॉ का 21। क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ का 21। पर ये जो अभी हमने पढ़ा है ना कोवर्जन वगैरह, ये आगे जाके और डीप में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जान रहे हैं, जिससे कि ये वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाए। मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या बताया? 21। और यूनिलैटरल का क्या बताया मैंने? 22। ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट कुछ पूछना हो इसके अंदर? आईसीआई आपको क्या बोल रहा है कि फिड्यूशरी माना, फिड्यूशरी मान। अगर आप लॉ पढ़ रहे होते तो फिर वो चीज का करना पड़ रहा होता, एलएलबी वाला। अच्छा, तो यहां तक का सारा आप कर लीजिएगा। अब आपकी मैथ्स की क्लास है, कोई डाउट हो किसी का, कुछ पूछना हो? नहीं? ऑनलाइन भी कोई डाउट? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ रिद्धि। सर आपने बोला था कि मदर और डॉटर का रिलेशन वो नहीं होता है, हाँ, मैंने लेकिन आपको बोला था कि फादर डॉटर तो होगा। फादर डॉटर के लिए भी आईसीआई बोल रहा है, आप सब पेरेंट्स के केस में फिड्यूशरी मान लो। आईसीआई बोल रहा है बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। एक्चुअली क्या होता है, लीगल के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट के ना केसेस में जाना पड़ता है डीप में, कि वो केसेस क्या बोल रहे हैं। आईसीआई बोला स्टूडेंट्स को इतना डीप में भी फाउंडेशन लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। एज पर आपको एग्जाम पर्पज के लिए आप उसको फिड्यूशरी मानकर चलो। ठीक है सर, तो ये फैक्ट के बेसिस पे या रिलेशन के बेसिस पे होता है? रिलेशन रिलेशन के बेसिस पर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो यहां तक का कर लीजिएगा। अब आपकी मैथ्स की क्लास